हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, फिलॉसफी जो कि आपका कल पेपर होने को है, तो उसके हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस, कंटेंट जो भी कुछ है, बहुत सारा मटेरियल तैयार कर चुके हैं और फिर से आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चंस यानी कि 200 क्वेश्चंस इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फटाफट करेंगे, ज़्यादा समझेंगे नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में अब तक बहुत गए और अब जो है फटाफट टिक करेंगे, जानेंगे, बस रिवाइज करेंगे, रिवीजन है ये, ठीक है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे, नए नए क्वेश्चंस और कुछ पुराने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है प्रयोजनवादी शिक्षा का उपयोग हो रहा है कहां? जापान, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत में? तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा है उसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रयोजनवादी शिक्षा का उपयोग हो रहा है कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? चरित्र का विकास करना, मानसिक विकास करना, सामाजिक क्षमताओं का विकास करना या फिर आध्यात्मिक विकास करना। तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। प्रयोजनवादी शिक्षा का अधिनियम क्या है? उपयोगिता का अधिनियम, एकीकरण का अधिनियम, अनुभव का अधिनियम, ये सभी हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा का जो अधिनियम है उसमें हमारा उपयोगिता का अधिनियम, एकीकरण का अधिनियम और अनुभव का अधिनियम, ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रयोजनवाद सत्य मानता है, किस चीज को सत्य मानता है? अनुभव को। जो प्रयोजनवाद है वह किसको सत्य मानता है? अनुभव को सत्य मानता है। यथार्थवाद चिंतन प्रक्रिया को क्या मानते हैं? समस्या केंद्रित मानते हैं। क्या मानते हैं? यथार्थवाद जो चिंतन प्रक्रिया है उसको समस्या केंद्रित मानते हैं, ठीक है। यथार्थवाद के ज्ञान की विशेषता है, क्या विशेषता है? यथार्थवाद ज्ञान की जो विशेषता है उसमें आवश्यक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और उपयोगी ज्ञान, इन सभी चीजों को वो क्या है, ये सभी उसकी विशेषताएं हैं। यथार्थवाद के ज्ञान की विशेषताएं हैं, उसमें आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है जीवन को सुखमय बनाना। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है जीवन को सुखमय बनाना। क्या लक्ष्य है? जीवन को सुखमय बनाना। यथार्थवाद शिक्षण विषयों को महत्व देता है। जो यथार्थवाद है वह विज्ञान विषयों को भी महत्व देता है, तकनीकी टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट हैं उनको भी महत्व देता है और व्यवसाय से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं उनको भी महत्व देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर, इन सभी को महत्व देता है। यथार्थवाद में जो शिक्षण विधि है, जो टीचिंग मेथड है, वो प्रयोग करते हैं कौन कौन सी? प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, शिक्षा यात्रा या फिर ये सभी? तो यथार्थवाद में जो टीचिंग मेथड है वो ये सभी यूज करते हैं, चाहे प्रयोगात्मक हो, विश्लेषणात्मक हो, शिक्षा यात्रा हो, ये सभी यूज करते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया कैसी होती है? बाल केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, अनुभव केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। जो प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया है वह अनुभव केंद्रित होती है। कैसी होती है? अनुभव केंद्रित। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है? प्रयोजनवाद मानता है कि जो एक टीचर है वह निर्देशक के रूप में काम करता है, एक निर्देशक की भूमिका निभाता है, ठीक है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक का रोल क्या है? एक निर्देशक का है। प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार मुख्य शिक्षण विधि योजना विधि है, प्लान मेथड है। कौन सी? योजना विधि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप होता है कैसा? तो प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप समस्या केंद्रित होता है। सुकरात की शिक्षण विधि कौन सी थी? प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। सुकरात की शिक्षण विधि कौन सी थी? प्रश्नोत्तर विधि। या फिर ये कि प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? सुकरात ने दी। प्रकृतिवाद के शिक्षा की प्रक्रिया स्वरूप दिया। प्रकृतिवाद ने शिक्षा की प्रक्रिया का स्वरूप कौन सा दिया? बाल केंद्रित। कौन सा? बाल केंद्रित। खेल विधि को किसने दिया था? फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने किस विधि को जन्म दिया? खेल विधि। या खेल विधि को किसने दिया? फ्रोबेल ने दिया। फ्रांसिस बेकन का योगदान किसमें है? आगमन शिक्षण विधि में, निगमन शिक्षण विधि में या फिर ए और बी दोनों में? तो फ्रांसिस बेकन का योगदान किसमें है? आगमन शिक्षण विधि में है। किसमें है? आगमन शिक्षण विधि में है। प्रकृतिवादी किस बात को सत्य मानते हैं? पदार्थ को, प्रकृति को। तो जो प्रकृतिवादी हैं वह
पदार्थ और प्रकृति इन दोनों को ही सत्य मानते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना भी है, मानसिक विकास करना भी है और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना भी है। इसलिए हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। जीवन जीने की कला का विकास करना, जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य किसने दिया था? यह उद्देश्य देने वाले हर्बर्ट स्पेंसर थे। उन्होंने कहा जीवन जीने की कला का विकास करना यह शिक्षा का उद्देश्य है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीवन जीने की कला का विकास करना। हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम में महत्व दिया था, भौतिक विज्ञान विषयों में भी महत्व दिया था और स्वास्थ्य विज्ञान में भी महत्व दिया था। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। चलिए, यथार्थवाद सत्य मानते हैं, पदार्थ, जगत, बुद्धि इन सभी को सत्य मानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सांख्य का व्यवहारिक दर्शन क्या है? तो सांख्य का व्यवहारिक दर्शन योग दर्शन है। सांख्य का व्यवहारिक दर्शन क्या है? योग दर्शन। न्याय दर्शन के विचार समान हैं वैशेषिक दर्शन के। किसके? जो न्याय दर्शन के विचार हैं वो किसके समान हैं? न्याय दर्शन के जो विचार हैं वह वैशेषिक दर्शन के समान हैं। यानी कि जिस प्रकार के वैशेषिक दर्शन के विचार हैं उसी प्रकार के न्याय दर्शन के भी विचार हैं। दोनों के विचार आपस में मिलते जुलते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या कितनी है? सांख्य दर्शन कहता है कि तत्वों की संख्या 25 है, 25। योग दर्शन के मूल तत्व कौन कौन हैं? प्रकृति है, पुरुष है या फिर ईश्वर है? तो योग दर्शन के जो मूल तत्व हैं उनमें ये सभी आ जाते हैं। प्रकृति भी आ जाती है, पुरुष भी आ जाते हैं और ईश्वर भी इसमें आ जाते हैं। योग दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो योग दर्शन कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, मन, वचन और कर्म का भी समय निकालना चाहिए। ये सभी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। न्याय दर्शन के विचार किसके समान हैं? न्याय दर्शन के विचार वैशेषिक दर्शन के समान हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन का व्यवहारिक दर्शन कौन सा है? योग दर्शन। सांख्य दर्शन का जो व्यवहारिक दर्शन है वो कौन सा है? योग दर्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। न्याय दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं? तो न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय है प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान और शब्द। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, आध्यात्मिकता का विकास करना और मोक्ष की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। न्याय दर्शन की प्रमुख शिक्षण विधियां प्रत्यक्ष विधि भी इसमें है, अनुमान विधि है, उपमान और शब्द विधि है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनतंत्रीय समाज में कौन सा शिक्षा दर्शन सर्वश्रेष्ठ है? तो जनतंत्रीय समाज में जो हमारा मानवतावादी शिक्षा दर्शन है यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान मीमांसा का दर्शन है यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। तो ज्ञान मीमांसा जो है उसमें ये सभी दर्शन आ जाते हैं, चाहे वो यथार्थवाद हो, आदर्शवाद हो, प्रयोजनवाद हो। ज्ञान मीमांसा का मुख्य उद्देश्य है चरित्र का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, सत्यम शिवम सुंदरम का विकास करना। किसके साथ जाएंगे? ये सभी के साथ में। ज्ञान मीमांसा द्वारा कौन सी शिक्षण विधि दी गई है? तो ज्ञान मीमांसा के द्वारा प्रवचन विधि, संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि इन सभी विधियों का उल्लेख किया गया है या दिया गया है। आदर्शवाद में किस चीज की प्रधानता होती है? आदर्शवाद में ज्ञान मीमांसा की प्रधानता होती है। आदर्शवाद में किसकी प्रधानता होती है? ज्ञान मीमांसा की। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में प्रधानता है ज्ञान पक्ष की, क्रिया पक्ष की। तो आदर्शवाद की जो ज्ञान मीमांसा है उसमें क्रिया पक्ष की प्रधानता है। किसकी? क्रिया पक्ष की। प्रकृतिवाद को मानते हैं ज्ञान मीमांसा का दर्शन, तत्व मीमांसा का दर्शन, मूल्य मीमांसा का दर्शन या फिर तर्क मीमांसा का दर्शन। तो प्रकृतिवाद जो है वह तर्क मीमांसा का दर्शन मानते हैं, प्रकृतिवाद को तत्व मीमांसा का दर्शन मानते हैं। सॉरी, यहाँ पे तत्व मीमांसा इज द राइट आंसर। किसका मानते हैं? तत्व मीमांसा का। प्रकृतिवाद को तत्व मीमांसा का दर्शन माना जाता है। सॉरी, यथार्थवाद को मानते हैं। क्या मानते हैं? तत्व मीमांसा दर्शन, ज्ञान मीमांसा दर्शन। तो यथार्थवाद को क्या माना जाता है? ज्ञान मीमांसा दर्शन। आगे बढ़ जाते हैं। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रयोजनवाद के जो प्रवर्तक हैं वो विलियम जेम्स हैं। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स।
प्रयोजनवाद दर्शन को क्या मानते हैं? ज्ञान मीमांसा का। प्रयोजनवाद दर्शन को ज्ञान मीमांसा का दर्शन मानते हैं। प्रयोजनवाद दर्शन को ज्ञान मीमांसा का दर्शन मानते हैं। अद्वैत दर्शन के दार्शनिक कौन हैं? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बादरायण। तो यहाँ पे ये सभी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सिद्धांत दिया वह था वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। किसका सिद्धांत था? वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूं। ऐसा किसने कहा? ऐसा टैगोर जी ने कहा। मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूं, टैगोर जी ने कहा। आदर्शवादी फ्रोबेल ने शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल दिया है? आदर्शवादी फ्रोबेल ने शिक्षण में खेल विधि, किसको? खेल विधि को अपनाने पर बल दिया है। प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? फ्रोबेल ने कहा है प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। इनमें से कौन सी सुकरात की पद्धति की विशेषता है? सुकरात की जो पद्धति है, स्नेह पद्धति, वाद विवाद, निगमनात्मक, ये सभी द राइट आंसर ओवर हियर। प्लेटो ने पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा है? प्लेटो ने पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा है। प्लेटो के अनुसार कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? प्लेटो के अकॉर्डिंग प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, व्याख्यान, ये सभी विधियां होनी चाहिए। प्लेटो का दर्शन कौन सा था? प्लेटो का दर्शन आदर्शवाद था। क्या था? प्लेटो का दर्शन आदर्शवाद था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अंग नहीं है? शिक्षक शिक्षा का अंग नहीं है, शिक्षार्थी शिक्षा का अंग नहीं है, या पाठ्यक्रम शिक्षा का अंग नहीं है। तो यहाँ पे जो शिक्षण पद्धति है वह शिक्षा का अंग नहीं है, जबकि शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम सभी शिक्षा के क्या हैं? पार्ट हैं, ये तीनों हिस्से हैं। ठीक है, इन्हीं को लेकर कहा गया है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के अनुसार विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए? तो अद्वैतवाद के अनुसार विद्यार्थी में शम, दम, उपरति, ये सभी गुण होने चाहिए। प्रयोजनवाद को अन्य जिन नामों से जानते हैं वे कौन कौन नाम हैं? तो वो हैं प्रयोगवाद, व्यवहारवाद और उपयोगितावाद। इन नामों से भी प्रयोजनवाद को जाना जाता है। ये प्रयोजनवाद के दूसरे नाम हैं। मानवतावादी शिक्षा किस पर केंद्रित है? यह विद्यालय पर केंद्रित है। मानवतावाद आप में है नहीं सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात, लेकिन क्वेश्चन तो आ सकता है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, ऐसा कौन कहते हैं? संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, ऐसा शोपेनहावर कहते हैं। शोपेनहावर कहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ऐसा कॉम्टे कहते हैं। कौन कहते हैं? कॉम्टे कहते हैं। दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। कौन कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ऐसा फिक्टे कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, ऐसा एडम्स कहते हैं। कौन कहते हैं? एडम्स। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कौन कहते हैं? ऐसा जे.एस. रॉस ने कहा है। आगे बढ़ जाते हैं। सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु अरस्तु था। नेक्स्ट वन, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद की विशेषता नहीं है? तो सामर्थ्य का होना, प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत प्रकृतिवाद की विशेषता नहीं है। बालक की प्रधानता, सामर्थ्य का होना, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, तो इसमें सामर्थ्य का होना जो है यह प्रकृतिवाद की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रकृतिवाद पर आधारित नहीं है? तो इसमें जो व्याख्यान विधि है यह प्रकृतिवाद पर आधारित नहीं है। किन दर्शनवादियों ने कहा प्रकृति की ओर लौटो? ऐसा प्रकृतिवादियों ने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? इसमें रूसो प्रकृतिवादी है। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं, ऐसा अरस्तु कहते हैं, सुकरात कहते हैं।
जो ज्ञान की प्यास रखते हैं वे सब दार्शनिक हैं, ऐसा सुकरात कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, टैगोर के अनुसार शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो टैगोर के अनुसार शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत प्रकृति की गोद में शिक्षा देने का सिद्धांत है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास यानी कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू का डेवलपमेंट, सामंजस्य की क्षमता का विकास, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, ये सभी द राइट आंसर। टैगोर ने परंपरा को बिना तोड़े हुए शिक्षा के विचारों में क्रांति ला दी है, ऐसा हुमायूं कबीर ने कहा है। कौन सी मानवतावाद की मूल्य मान्यता है? तो मानव केंद्रित, मानववादी मूल्य, मानववादी परिप्रेक्ष्य, ये सभी द राइट आंसर ओवर हियर। कौन सा मानववाद का प्रकार नहीं है? तो आदर्शवादी जो मानववाद है वह मानववाद का प्रकार नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राय के 12 नियमों में से पहले नियम के अनुसार मनुष्य समाज का क्या है? प्रतिनिधि है। मानववाद शिक्षा किस पर केंद्रित है? विद्यालय पर केंद्रित है। जनतंत्रीय समाज में कौन सा शिक्षा दर्शन सर्वश्रेष्ठ है? जनतंत्रीय समाज में जो प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन है या सर्वश्रेष्ठ है। धार्मिक मानवतावाद के समर्थक कौन हैं? धार्मिक मानवतावाद के समर्थक कर्टिस यू रीस, डेविड रॉयस विलियम, चार्ल्स फ्रांसिस पॉटर, और ये सभी द राइट आंसर ओवर हियर। मनुष्य को एक जैविकीय घटक माना जाना चाहिए, ऐसा मानवेंद्र रॉय कहते हैं। शिक्षा में मानववाद मनुष्य की महान उपलब्धियों एवं विचारों का अध्ययन है, ऐसा कौन कहते हैं? H.G. गुड ने कहा है। पॉलिटिक्स पावर एंड पार्टीज के लेखक कौन हैं? मानवेंद्र रॉय हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़ा ब्लर है ना, दिख नहीं रहे हैं। ऑप्शन ए इलासेन, तो इसमें चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, दिक्कत हो गई। तो टैगोर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का आधार क्या है? तो गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा है उसका आधार है आधारभूत शिल्प। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेसिक शिक्षा का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? बेसिक शिक्षा का प्रत्यय महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ना दिखाई पड़ रहा तो मेरे शब्दों को सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है गांधी जी की बेसिक शिक्षा का आधार क्या है? तो उनकी बेसिक शिक्षा का आधार है आधारभूत शिल्प है। बेसिक शिक्षा का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। गांधी जी की शिक्षा योजना, विचार और कार्य क्रांतिकारी रहे, ये बात किसने कही है? इलासेन ने कही है। टैगोर किस प्रकार के विचारक थे? टैगोर मानवतावादी विचारक थे। टैगोर किस प्रकार के विचारक थे? मानवतावादी विचारक थे। टैगोर ने किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा है? टैगोर ने बालक पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा है। टैगोर की शिक्षा संस्थाओं में लागू किया जाने वाला पाठ्यक्रम कैसा है? कैसा है? क्रिया प्रधान। टैगोर की जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें जो सिलेबस लागू किया जाता है वह क्रिया प्रधान है, एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है। टैगोर के अकॉर्डिंग अनुशासन कैसा होना चाहिए? टैगोर के अकॉर्डिंग अनुशासन स्वाभाविक होना चाहिए। कैसा? स्वाभाविक होना चाहिए। टैगोर ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को क्या स्थान दिया है? अत्यंत महत्वपूर्ण, कि जो टीचर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टैगोर ने किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया है? तो टैगोर ने मातृभाषा, जो कि महात्मा गांधी भी कहते हैं कि जो मातृभाषा होती है वह इंपॉर्टेंट होती है, ताकि बच्चा अपनी मातृभाषा में, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखता है। टैगोर ने किस शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? विश्व भारती शिक्षा संस्था की स्थापना टैगोर जी ने की थी। टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर थे, ऐसा H.B. मुखर्जी कहते हैं। टैगोर ने शांति निकेतन के रूप में अपनी विरासत पूरे राष्ट्र को, वस्तुतः पूरे विश्व को दी है। ये बात जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई है। विश्व भारती किसके संरक्षण में है? विश्व भारती भारत सरकार के संरक्षण में है। किसके? ये जो विश्व भारती संस्था है ये किसके संरक्षण में है? भारत सरकार के संरक्षण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टैगोर की शिक्षण विधि क्या है? टैगोर की शिक्षण विधि है भ्रमण के समय पढ़ाना, वाद विवाद प्रश्नोत्तर विधि, क्रिया द्वारा सीखना। तो इसमें ये सभी है, आ जाता है। समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानववाद सेवा का दर्शन है। इसका विश्वास है कि मानव का कल्याण तर्क, बुद्धि तथा लोकतंत्र द्वारा संभव है।
यह बात लेमन कहते हैं। मनुष्य मनुष्य का दार्शनिक हो गया है। एक नया मानववाद क्षितिज पर उदीयमान है, किंतु इस बार यह संपूर्ण मानवता को अपने में समेटे हुए है। यह बात डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा कही गई है। मानववादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे संपूर्ण योग्यताओं और क्षमताओं का विकास, बात ये भी सही है। उच्चतम मूल्यों का विकास, ठीक है। आत्मबोध को जागृत करना, यहाँ पे तीनों ही बातें सही और सटीक कही गई हैं। जॉन डीवी का जो दार्शनिक चिंतन है वो क्या है? यथार्थवादी है। कैसा है? यथार्थवादी है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। जॉन डीवी कहते हैं जो शिक्षा प्रक्रिया है वह कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित। जॉन डीवी की प्रमुख रचना कौन सी है? डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ टुमारो, फ्रीडम एंड कल्चर, ये सभी इनकी मेन रचनाएं हैं, प्रमुख हैं। जॉन डीवी का प्रयोजनवाद है प्रयोगवाद। कौन सा है? प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटलिज्म। गांधी जी के जीवन दर्शन का सर्वश्रेष्ठ तत्व क्या है? गांधी जी के जीवन दर्शन का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ तत्व है वो है सत्य। सत्य की राह पर चलना, सत्य को अपनाना, सत्य बोलना, ये उनके जीवन का सबसे बड़ी बात है, तत्व है। गांधी जी मूलतः किस प्रकार के शिक्षा शास्त्री थे? तो जो गांधी जी थे वह मूलतः आदर्शवादी थे। कैसे थे गांधी जी? गांधी जी आदर्शवादी थे। गांधी जी के अनुसार साक्षरता क्या है? तो गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का ना प्रारंभ है ना अंत है, केवल एक साधन है। शिक्षा क्या है? एक साधन है, बस यही उनकी साक्षरता है उनके हिसाब से। गांधी जी ने किस प्रकार के उद्देश्यों पर बल दिया है? तो गांधी जी ने व्यक्तिक और सामाजिक दोनों उद्देश्यों के समन्वय पर बल दिया है। गांधी जी के दर्शन में कौन सा तत्व नहीं है? भौतिकता नहीं है। सत्य है, अहिंसा है, ईश्वर है, लेकिन भौतिकता उनके तत्व में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नैतिक चारित्रिक विकास करना, मानसिक बौद्धिक विकास करना, जीविका उपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए। ये सभी बातें यहाँ पे ठीक हैं। गांधी जी की शिक्षण विधि क्या थी? गांधी जी कहते थे करके सीखो, अनुभव से सीखो, सीखने की प्रक्रिया समन्वय स्थापित करो। ये सभी बातें यहाँ पे ठीक हैं। गांधी जी का शिक्षा में योगदान है। शिक्षा की नवीन योजना, बुनियादी शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, ये सभी द राइट आंसर। टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? उनके अनुसार भी समस्त शक्तियों का विकास हो बालक का शिक्षा के माध्यम से, राष्ट्रीयता का विकास हो, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास हो। ये सभी द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विद्यालय आत्मबोध का आधार है, यह कथन किसका है? यह कथन फ्रॉबेल का है। किसका है? विद्यालय आत्मबोध का आधार है, यह कथन फ्रॉबेल का है। नेक्स्ट वन इज हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1939 में हुई थी। गांधी जी का शैक्षिक प्रयोग स्थल टॉलस्टॉय फार्म कहाँ स्थित था? गुजरात में। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का अर्थ है सत्य पर डटे रहना, पीछे न हटना। बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? साहित्यिक शिक्षा बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है। गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? गांधी जी के पत्र का नाम हरिजन था। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, शिक्षा ऐसी हो जो हस्तकला केंद्रित हो। ये सभी द राइट आंसर। गांधी जी का शिक्षा को क्या योगदान है? तो गांधी जी चाहते थे मातृभाषा की महत्ता हो, मातृभाषा को इंपॉर्टेंस दिया जाए, शिक्षा की नवीन नवीन योजनाएं लाई जाएं और बुनियादी शिक्षा। ये सभी द राइट आंसर। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए कब इंग्लैंड गए थे? 1887 में। धार्मिक शिक्षा के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? शिक्षा में धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक एक सामाजिक और एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है ना, समाज सेवक है। जॉन डीवी कहते हैं कि जो टीचर है वो एक समाज सेवक है। ठीक है। डीवी का जन्म कब हुआ था? 1859 में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। दर्शन शिक्षा की उपज है, यह बात जॉन डीवी कहते हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट जो पद्धति है उसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक हैं। पेस्टोलॉजी का जन्म कब हुआ था? पेस्टोलॉजी का जन्म 1746 में हुआ था। किस शिक्षाविद ने बालक की तुलना बीज से की है? तो
ये पेस्टोलॉजी ने कहा है जो बालक होता है वह एक बीज के समान है। पेस्टोलॉजी के अनुसार कौन सी शिक्षण विधि सबसे श्रेष्ठ होती है? तो पेस्टोलॉजी कहते हैं निरीक्षण विधि, आगमन विधि, क्रिया विधि, ये सभी विधियां सर्वश्रेष्ठ होती हैं। पेस्टोलॉजी ने अपना प्रसिद्ध प्रशिक्षण महाविद्यालय अंत में कहाँ स्थापित किया था? बरडल में। कहाँ किया था? बरडल में। दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन की स्थापना किस प्रांत में हुई थी? दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन की स्थापना गुजरात में हुई थी। गिज्जू भाई का जन्म किस सन में हुआ था? गिज्जू भाई का जन्म सन 1885 में हुआ था। गिज्जू भाई की महान जो रचना है या कृति है वो कौन सी है? दिवा स्वप्न। जो दिवा स्वप्न है वह गिज्जू भाई की महान रचना है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसका एक्सप्लेन प्राथमिक शाला में भाषा की शिक्षा में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ जाते हैं। डियर फ्रेंड, कोशिश ये है कि जितना आप पढ़ रहे हैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, भगवान करे वही सब पेपर में आए और आप बहुत बेहतरीन कर पाओ। आई प्रे टू गॉड फॉर यू, ऑल ऑफ यू। टैगोर ने शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? टैगोर ने शिक्षा शब्द का अर्थ व्यापक अर्थ में किया था। टैगोर ने जीवन दर्शन की मुख्य बातें क्या थी? तो टैगोर की जीवन दर्शन, एक तो पहली बात तो वे अद्वैतवादी थे, वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, वे महान मानवतावादी थे। तो ये सभी उनकी क्वालिटीज़ थी, उनके दर्शन की मुख्य बातें थी। मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ, ऐसा टैगोर कहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। बुनियादी किसकी देन है? गांधी जी की देन है। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? उनकी बात थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा बालकों में मानवीय गुणों का विकास करे और 7 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये सभी उनके शिक्षा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत थे, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाना चाहेंगे। शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक बीमा होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने देखो ये कई बार कराया है, महात्मा गांधी की बात है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आधार क्या है? प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आधार है करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना। तो यहाँ पे ये सभी बातें ठीक हैं। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ होता है अवगुणों से रक्षा करना, गलती से बचना, बालक को सत्य के मार्ग पर ले जाना। तो ये सभी। नेक्स्ट वन, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थक था? प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थक था। प्रकृतिवाद के मुख्यतः कितने रूप हैं? प्रकृतिवाद के मुख्यतः 3 रूप बताए गए हैं। ये आपका रिवीजन है, फटाफट से पढ़ते रहिए, भले 2-3 बार देख लेना। प्रश्नोत्तर विधि किसकी देन है? प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की देन है। फ्रोबेल ने किस विधि पर बल दिया? फ्रोबेल ने खेल विधि पर बल दिया। फ्रोबेल ने किस पर बल दिया? खेल विधि पर बल दिया था। नैतिक आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे? नैतिक आदर्शवाद के प्रवर्तक प्लेटो थे। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे? आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन थे? बर्कले। कौन थे? बर्कले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न कौन कौन हैं? शील, समाधि और प्रज्ञा। ये बौद्ध दर्शन में त्रिरत्न है। निम्नलिखित में से बौद्ध दर्शन का सिद्धांत नहीं है। जो आत्मवाद है यह बौद्ध दर्शन का सिद्धांत नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। महायान संप्रदाय के ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। महायान संप्रदाय के ग्रंथों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। जैन दर्शन है एक तत्ववादी, बहुतत्ववादी। जो जैन दर्शन है वह बहुतत्ववादी है। अजीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म। तो अजीव द्रव्य के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। पारमार्थिक ज्ञान निम्न में से नहीं है। जो मति ज्ञान है यह पारमार्थिक ज्ञान नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का क्या नाम है? वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का नाम ब्रह्मसूत्र है। शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 1। शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 1 है। शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ होता है? शंकराचार्य के अनुसार वास्तविक अनुशासन का अर्थ आत्मा का अनुशासन, अपनी आत्मा को अनुशासित रखना, यही सबसे बड़ा अनुशासन और वास्तविक अनुशासन शंकराचार्य जी ने बताया है। शंकराचार्य शिक्षक को किस रूप में देखना
चाहते थे? जीवन मुक्त। शंकराचार्य शिक्षा को जीवन मुक्त रूप में देखना चाहते थे। वेद कितने हैं? वेद आपको पता है, वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। कौन सा दर्शन नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आता है? जो जैन दर्शन है यह नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आता है। किस वेद को संगीत का वेद कहते हैं? सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं। यह बात कौन कहते हैं? रॉस कहते हैं। यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही विवेचन ही दर्शन है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का। शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। यह बात हेंडरसन कहते हैं। कौन कहते हैं? हेंडरसन के द्वारा ये बात कही गई है। और नीति शास्त्र किस मीमांसा का एक भाग है? जो नीति शास्त्र है यह मूल मीमांसा का एक भाग है। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। यह बात कॉम्टे के द्वारा कही गई है। कॉम्टे कहते हैं दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है, शारीरिक विकास का उद्देश्य है, चरित्र निर्माण का उद्देश्य है। शिक्षा का ये सारे शिक्षा के उद्देश्य हैं। शरीर का विकास हो, ज्ञान प्राप्ति हो और चरित्र का निर्माण होना चाहिए। सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? शारीरिक विकास आता है, शारीरिक भ्रष्टाचार का अंत आता है, राष्ट्र का आधुनिकीकरण आता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये बात हो रही है सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत हमारा शारीरिक विकास आता है ना, भ्रष्टाचार का अंत थोड़ा ना इसमें आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। ये बात गांधी जी कहते हैं और ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह बात किसने कही है? जॉन डीवी ने कही है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें उन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी को जो है महत्व दिया है। डियर फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन और ये आपकी फिलॉसफी की लास्ट क्लास। कल सुबह आपका पेपर है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितना आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, जो भी कुछ आपने पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा, पेपर वहीं से आए और आप सभी को जो है गॉड ब्लेस। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। तो डियर फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।